जन्म उत्सव, पाठोत्सव, प्राकट्य उत्सव, रसिकाचार्य श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो प्रेम के अवतार, रस के अवतार, जो वृंदावन धाम को प्रकट करने वाले आचार्य रसिकाचार्य श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने आज श्री राधा वल्लभ लाल को तीर्थावल ग्राम में विराजमान थे। पता नहीं कब से हैं, इसका कोई था नहीं है। नित्य बिहारी बिहारी ने उनको प्रिया जी ने कहे कि आप श्रीधाम वृंदावन में ले जाने के लिए आप ही सामर्थ्य हो, कोई नहीं ले जा सकता, इसलिए आप साक्षात प्रेम स्वरूप हो। और प्रिया जी ने आज्ञा करी हमको वृंदावन ले चलो। सुंदर सुरंग चुनरी धारण की हुई लाडली प्रकट होकर के महाप्रभु कही। तो वृंदावन धाम के लिए कथा तो विस्तार है। तो रसिकाचार्य वर श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु साक्षात प्रेम बपू, रस बपू, नित्य विहार बपू, राधा वल्लभ मूल है और फूल फलदार, व्यास इन्हीं ते होता है अंश कला अवतार। राधा वल्लभ धाई के और धाइये पौन, व्यास देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलौन। राधा वल्लभ व्यास के इष्ट मित्र गुरुदेव, श्री हरिवंश प्रकट करी कुंज महल रसभेव। ऐसे एक प्राण दो देहि अद्वय रस युगल। प्रेम का अनेक रूप है। जब रुक्मिणी वल्लभ की भक्ति, जब जानकी वल्लभ की भक्ति उसको पूर्ण होती है, जब जाके उसको रुक्मिणी वल्लभ की भक्ति प्राप्त होती। रुक्मिणी वल्लभ की भक्ति जब पूर्ण होती है तब गोपी जन वल्लभ की भक्ति प्राप्त होती है। जब गोपी जन वल्लभ की भक्ति प्राप्त होती तो राधा वल्लभ लाल जी की जो पूर्ण रस स्वरूप है, निवृत्त निकुंज बिहारी बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो दुर्लभ स्वरूप है। ठाकुर को गोपी जन वल्लभ अति ही प्रिय है ब्रज में, उससे भी जो अंतरंग निभृत निकुंज में एक प्राण दो ही राधा वल्लभ वल्लभ राधा। राधा और वल्लभ माने लाल जी, वल्लभ ही राधा है, राधा ही वल्लभ, एक प्राण दो दे होकर के निभृत निकुंज में जो विराजमान है वह स्वरूप को वही निकुंज से हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु प्रेम का अवतार हो करके आए और प्रेम स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल को उन्होंने प्रकट किया। और राधा वल्लभ लाल की रस रीति उपासना पद्धति को रसिकाचार्य व श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने भूतल में आज के दिन स्थापना किए। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। राधा वल्लभ लाल का जो स्वरूप है अत्यंत दुर्लभ, परम दुर्लभ है। जन्म कोटि सहस्त्राणी, करोड़ों जन्म के जो भक्ति प्रेम भाव उदय हो जाते हैं तब श्री राधा वल्लभ लाल जी की इस उपासना इस प्रकट कर इस घोर कलिकाल में उस द्वापर में भी बंसी बजाई ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं को रास मंडल में विराजमान करी बुला लिया। और किसी की सामर्थ्य नहीं, जो ब्रह्मर का सामर्थ्य नहीं है वो बंसी का सामर्थ्य है। उस वंशी ने सब ब्रज गोपियों को बुला करके रास मंडल में महाराज में स्थापना किए, बुला करके महाराज करा करके उस निकुंज में प्रवेश करा दिए। आज से घोर कलिकाल में भी वह बंसी सहित सुने एक रस की दोई मूर्ति गौर श्याम रंग भीने, वृंदावन की संपत्ति दंपति नितन नेह नवीने, तिनको हित बंसी ते हितमय त्रिविध एक बपुधारे, श्री हरिवंश नाम होय प्रकटे हित स्वरूप विस्तारे। हरिवंश, हरि माने प्रिया प्रीतम, एक प्राण दो देहि। हरि इनको इसलिए कहा गया कि प्रिया जी का प्रेम में प्रिया जी का चित्त लाल जी हरण करते हैं, लाल जी का चित्त प्रिया जी हरण करते हैं। और दोनों के बीच में वंशी है, वो दोनों का प्रिया जी का प्राण लाल जी है, लाल जी का प्राण प्रिया जी है, प्रिया लाल का प्राण प्रेम है, प्रेम का प्रगट बपू वंशी है। उस दोनों को खींच करके एक स्वरूप, तीनों एक बपू है। प्रिया और प्रीतम और वंशी तीनों एक होकर के जो आचार्य बपू से ब्रज मंडल में प्रकट हो गए उनका नाम हरिवंश। हरिवंश माने कोई मनुष्य व्यक्ति गोसाई आचार्य नहीं होता। गोस्वामी है तो वही गोस्वामी है जिन्होंने सारे गोस्वामी उसको कहा जाता है जिनका नेत्र सेवा में दर्शन में लगे हैं, हाथ सेवा में लगे हैं, पैर जिनके निरंतर जिनकी सेवा में इस कुंज से उस कुंज सेवा में लगे हुए, मन जिनके मनन में लगा हुआ है, चित्त जिनका चित्त में लगा हुआ है, आत्म समर्पण उनके चरणों में लगा हुआ है। समस्त इंद्रियां इधर से उधर नहीं जा सकता है। वो इंद्रियों का जो स्वामी हो गए हैं उसको कहते गोस्वामी। गोस्वामी
इतना डूबा हुआ होता है उसको गोस्वामी होता है। गोस्वामी कोई जाति नहीं होता है। गोस्वामी कौन है? तुलसीदास सबको नचावत राम गोसाई, गोस्वामी श्री राम जी। जय 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 हनुमान गोसाई, गोसाई श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी रसिकाचार्य हित हरिवंश जी महाराज, इनको गोस्वामी कहा जाता है। इन्होंने इस गोस्वामी के रूप में प्रकट होकर के राधा वल्लभ लाल को इस घोर कली काल में इस प्रकट करके इन रसिकों के हाथ में दे दिए। और अब पद में आया वर्णन 7 भोग 5 आरती, मंगला भोग और राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या भोग, शयन भोग और सैया में भी हमारे यहाँ भोग रखा जाता है, सैया भोग। और मंगला आरती, श्रृंगार आरती और राजभोग आरती और संध्या आरती और शयन आरती, ये 5 आरती राजभोग उसे जो निकुंज में होता है वही रस को भूतल पर रसिकाचार्य हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने भूतल पर प्रकट किए। कलिकाल के जीव इसका अधिकारी तो नहीं था, पर उस बंसी में सामर्थ्य है, अनधिकारी को भी उनके शरण में हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। गोबर पाथन भी जिनको नहीं आता ब्रज गोपियों को, पर कृष्ण से लाग लगी हुई थी, वह श्री कृष्ण ने, उस श्री कृष्ण की वंशी ने उस महाराज का अधिकारी बना करके उस महाप्रेम नगर में पहुंचा दिया। यही सामर्थ्य है वंशी। आज उस वंशी हरिवंश जी प्रकट होकर के इस राधा वल्लभ लाल को आज हमके हाथ में दे दिए। खूब लाल लड़ाओ, खूब श्यामा श्याम को कुंज निकुंज लीला का स्थापना गुण गाओ, राधा वल्लभ लाल को लाल लड़ाओ। इस प्रकार से रसिकाचार्य हित हरिवंश महाप्रभु भूतल पर प्रकट होकर के इस रस को दे दिए। और नव निकुंज को महामधुर रस अद्भुत अंग रसीलो, उज्जलता की उज्जलता ग्लो, जगमगात चटकीलो, जाको ध्यान धरत है श्रीपति ऐसे वेद बखाने। वेदों में भी इसका वर्णन आता है कि वृंदारण्य विलासिनीम ध्यायामि, जो वृंदावन विहारिणी है हम उसका ध्यान करते हैं। बद्री नारायण में भगवान सब जगह खड़े हैं, वहां बैठे हुए राधा रानी के चरणारविंद का ध्यान करते हैं। केदारनाथ में भगवान शंकर जी, कैलाश में भगवान शंकर जी ध्यान करते हैं। इतना गोपनीय पार्वती पुष्टि आप किसका ध्यान करते हैं? कल्प कल्प बीत जाते हैं, प्रभु इस बताने का नहीं हो। कहते गोपनीयम 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 प्रयत्न इसको छिपा के रखने का है। तो तुम मेरी प्राण बल्लभा है इसलिए तुमको बताता हूँ। तो प्रातः काल से सैन पर्यंत अष्टयाम सेवा बताते हैं। आप रुद्र यामल तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, पूरी अष्टयाम का सेवा पार्वती को बताया। और श्रीमद् भागवत का भी जो स्वरूप है शंकर जी ने पार्वती को बताई, इस रस का मर्म जान करके छिप आते हैं। महानुभाव ऋषि ने श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। इस श्री सुखदेव जी ने भी इसको छिपा दिया। ऋषि मुनि डर जाते, दहल जाता, ऐसा महाप्रेम को कैसे प्रकट करें। और ये जीव इस रस के अधिकारी नहीं है, ये नून चुन्ने दुनिया की विषय भोग वासना में डूबा हुआ है और इसके लिए तो ये रस तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। इसलिए कैसे प्रकट कर लें। पर बंसी की दयालु है, ब्रह्म से आगे बंसी है, कृपालु है, दयालु है। उन्हें भूतल पर इस रस को प्रकट करके दे दिए। व्यास दास और प्रकट बखानत डारी भार में भार, परम धन राधा नाम आधार। इस राधा वल्लभ लाल का जो स्वरूप है, राधा वल्लभ लाल ही एक प्राण दोदयी होकर के उस प्रेम नगर में प्रेम विहार कर रहा है। प्रिया प्रीतम सहचरी वृंदावन धाम, इस वृंदावन धाम का आज जन्मदिन है। प्राकट्य के वृंदावन धाम में हित हरिवंश महाप्रभु ने वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम लीला स्थली है, ये वन विहार, यहाँ प्रियालाल का भी वन विहार होता है। इस कुंज का नाम भी हमने वन विहार कुंज रखा है। इससे आगे हिंडोल कुंज, झूला कुंज है। इससे आगे प्रिया जी का रासस्थली रास मंडल है। उसके आगे जाकर के यमुना के किनारे श्रृंगार बट है, जहाँ पर प्रिया जी का छल्ला और हार और हमेल वस्त्र भूषण जिस लता कल्पत्रु में होते श्रृंगार बट है। उससे आगे वंशी धीर समीर है, उससे आगे वंशी बट है, उससे आगे मानसरोवर राधा रानी की बिहार स्थल। ये 8 कुंजों को हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु ने प्रियालाल के बिहार स्थल को प्रकट किए। वही सामर्थ्य हैं आज वृंदावन धाम में आए हैं। जिन वृंदावन में वास करने वालों को इस वृंदावन धाम को प्रथम यथा मति प्रणव श्री वृंदावन अतुरम। वृंदावन धाम का तो भजन प्रियालाल भी करते हैं। ये प्रेम का शरीर है वृंदावन,
प्रेम का मन लालजी है, प्रेम की आत्मा प्रियाजी है। इसलिए वृंदावन में राधे राधे क्यों बोला जाता है? शरीर में आत्मा की प्रधानता होती है, जो राधा रानी की प्रधानता नहीं तो प्रेम की उपासना ही नहीं होता है। और प्रेम का जो इंद्रियां सब सहचर्य हैं, ललिता जो, विशाखा जो, चंपा जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, इंदुलेखा जो, रमादेवी, सुधीरी जी, वृंदा जी, जब असंख्य सखी है, अंतरंगा, अंग संगा, सभी वर्तनी, अग्रवर्तनी, छत्र रूपा, वस्त्र रूपा, भूषण रूपा, श्रृंगार रूपा, जलधारी के रूप में, पांडव डब्बा, सब सहचरियां, सांख्य सहचरियां है। वो निकुंज में महालक्ष्मी भी मणिकर्णिका सखी के रूप में विराजमान है, विष्णु रूपा सखी के विराजमान है, भोली सखी के रूप में भोलानाथ जी विराजमान है। एक रूप से यहाँ आकर के सृष्टि का पालन, संहार और रचना करते हैं। इस सृष्टि का भी रचना नहीं हो तो उनके बिहार खेल कैसे चले? 1 मिनट में समेटते हैं, एको हम बहुश्याम, 1 मिनट में अनंत रूप हो जाते हैं। सबका आधार, सबका मालिक कौन है? वो प्रेम है, वो प्रेम का स्वरूप श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ हुई है अर्जुन मैं ही हूँ, स्थावराणम हिमालय मैं ही हूँ, और मनु शत्रुपा मैं ही हूँ, दत्यानम प्रहलादस्तासी नहीं हूँ, और जितने भी विशेष विभूति गिनाए गए हैं, पीपल मैं हूँ, वृक्ष, सब कुछ कहने के बाद में हे अर्जुन जो रह गया है वो भी मैं ही हूँ। एक श्री कृष्ण के अलावा कहीं नहीं है। राधा कृष्ण एक प्राण दो दी, प्रेम का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आदि जिला में जाते हैं तो श्री जी वहाँ देखते नहीं, कहाँ श्री जी? उनके हृदय में है, हृदय में श्री जी विराजमान है, और उनके बिना रह ही नहीं से। उधो मोहि ब्रज विसरत नहीं, रोते रहते हैं। ब्रज प्रेम का नगर है, रस का नगर है, उसकी आत्मा वृंदावन धाम है। यहाँ विहार स्थली होती है प्रिया प्रीतम की। ये रवितर फणितर रवितर फणि ऊपर नहीं विराट, नहीं संध्या, नहीं प्रात, राधा वल्लभ के निज मंदिर नहा प्रलय नहीं जात। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नयन सिरात। वृंदावन की शोभा, ये वृंदावन हम लोग बीच में बैठे हुए, नीचे भी भूर भुवा स्व, भूर लोग भूवर लोग ऊपर, स्वर लोग पहुंच गया, भूवर लोग भूमंडल, भू लोग यहाँ गए, नीचे के 7 लोग ले लिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल। पाताल में जो है शेषनाग के ऊपर, कच्छप कच्छप के ऊपर, कामधेनु गौ के ऊपर सारा ब्रह्मांड खड़ा है। वो जल किसमें आधार है? तो जल उसकी आधार है। हित माने व्याकरण में कुह का शब्द से ककार को हकार कर देता है, इसलिए जो है उसको ही कहा गया है। ध्री धारणे पोषण, अनंत ब्रह्मांड को धारण करना, अनंत ब्रह्मांड का पोषण करने वाला वो परम तत्व हित है। उस सारा जल सहित समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाला वो परम हित, परम रस, परम प्रेम, परम आनंद स्वरूप वो निकुंज में विहार कर रहा है। वही धारण करने वाला है, वही पान करने वाला है, वो पोषण करने वाला है, वही पूरा सबको समेटने वाला है। 1-2.5 अक्षर प्रेम की, उस 2.5 अक्षर हित प्रेम में सारा विश्व ब्रह्मांड समाहित होता है। फिर महाप्रलय जब होता है कुछ नहीं रहता, सारा सब हित में ही समाहित होता है। फिर हित से ही सारा विश्व ब्रह्मांड भी सारा प्रकट होता है। तो प्रेम कण कण में फिर व्यापक होकर के सारा संचालन वही करता है। प्रेम नहीं है तो हित नहीं है, तो ना तुम है, ना हम है, ना संसार है, ना अवतार है, ना बिहार है, ना कुछ नहीं। सबका मालिक एक, वह कौन है? वो प्रेम है, वो हित है। आप लोग यहाँ विराजे हैं तो हित से ही विराजे हैं। हित से जो आता है हित से ही जाता है, प्रेम से ही जाता है, प्रेम से ही खाता। जो कुछ भी है प्रेम है। सबका मालिक एक प्रेम, वो हित प्रेम कहो चाहे हित कहो चाहे श्री कहो। श्री माने स र ई 3 अक्षर, स श्याम सुंदर, र राधिका जी इच्छा रूपणी वैशी उनके गोद में विराजमान है। श्री का मतलब होता है, श्री माने प्रेम। किसी को पत्र भी लिखोगे तो श्री नहीं लिखो तो फाड़ के फेंक दे, मैं तो श्री नहीं लिखा। श्री माने प्रेम, श्री तत्व। श्री माने महालक्ष्मी, श्री माने शक्ति, और श्री माने पृथ्वी, श्री माने श्री सेवायाम, जो सेवा करते हैं अष्टयाम सेवा। इस श्री माने सेवा, श्री माने श्री जी महारानी, श्री माने प्रेम। वो सारा संपूर्ण प्रेम का एकाक्षरी बीज बनकर है श्री। सारा विश्व ब्रह्मांड का विस्तार करने वाला। कहाँ तक इसका प्रेम का व्याख्या करें, कहाँ तक इन शब्द रूपी जो अमृत स्वरूप का इनका वर्णन करें। अथाह है, अगाध है, अबाध है, अनंत है, असमूर्ध है, दिव्य है, चिदानंद है। एक रस अखंड विलास विहार होता रहता है, नित्य नित्य नया बढ़ता ही रहता है। यूं ज्वार भाटा की तरह समुद्र की तरह ऊपर पहुंच गया, जैसे समुद्र की धारा फिर समुद्र में जाके मिलता है। ये प्रेम एकदम उछाल करके वहां पहुंच जाते, फिर यूं
अपने रस में फिर घुमड़ी घुमड़ी उसी रस में समय। इसलिए हमारे राधा वल्लभ लाल जी ब्याहुला करते। क्यों करते हैं रोज ब्याहुला? बाहर के लोग नहीं जानते हैं, अरे ये कौन सा ठग ऐसे भगवान है, ठाकुर है, रोज विवाह करता है, क्या जाने। वो प्रेम के सागर में डूब जाते, परिचय नहीं होता। आदि न अंत बिहार कले दो, लाल प्रिया में भई ने चिन्हारी। उनको परिचय कराने के लिए, चिन्हार कराने के लिए उनके सखियों ने ब्याह की रचना करके उनको मिलान करती है इस प्रेम को, प्रेम स्वरूप प्रिया प्रथम को। इस रहस्य को बहुत बड़ा पुण्यात्मा, बड़े भावुक रसिक होगा, जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर जिसके सत्पुण्य उदय हो गए होंगे, जस जाके राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, इस राधा वल्लभ लाल का रस का पान कर सकता है। उनसे राधा वल्लभ लाल जी का पाठोत्सव, राधा वल्लभ लाल जी का बिहार स्थल वृंदावन धाम की आज प्राकट्य जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई है। हमने इस बधाई में यही मांगते हैं कि हे राधा वल्लभ लाल लाडीले, हमको उसी नित्य निकुंज की सेवा परिचर्या में अपनी समीप सदा सेवा में रखना। हे वृंदावन धाम, हे रजरानी, हे राधा पादारविंद, बिहार स्थल है वृंदावन, हे प्रेम की नगर की डगर है वृंदावन धाम। यहाँ की रस को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मनीषी लालायित रहते हैं। रास में नारायण कहते, नारायण कहे कमलासु, वृंदावन हमसे अति दूर। अरे कमला कैसी उड़ी लगे वह ब्रज की कण धूल। वैकुंठ में आस करते हैं कि उस रासस्थली का कण धूल हमारे मस्तक में पड़ता, हम धन्य हो जाते। अच्छा ऐसी बात है, ऐसा हमको छिपा के रखे थे। लक्ष्मी क्षमा छम चल के ब्रजमंडल में आई तो सखियों ने रोक दिया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं महालक्ष्मी हूँ। वही पल्ली पाट बेलवन में रोक दिए। 60,000 वर्ष महालक्ष्मी ने तपस्या करी। तपस्या करके भगवान ने कहा कि ठाकुर जी ने कहा ये तो बड़े 60 तपस्या के, इसका फल क्या होना चाहिए? इसका जन्म ब्रज भांडेर मन में भद्रमंडला नाम के गोपियां मणिकर्णिका गोपी बनकर के जन्म ले लिए। ठाकुर जी ने जो वहाँ रास मंडल में, जहाँ रासस्थली है वंशी बट विहार स्थल में, जहाँ पुष्पों का पराग झरता है, उससे पहले रति और श्री लिए सोहनी झारत कुसुम पराग, पुष्प धान्य की तुम्हारी सेवा रहेगी रासमंडल में। इसलिए महालक्ष्मी संकेत कर दिया वहां भागवत जी में, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वतत्र ही। इंदिरा माने महालक्ष्मी, श्रयत यहाँ सोहनी लगाने की सेवा करती ही। इस वृंदावन धाम की इसका कहाँ आगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आ पावे। यह रस गायो श्री हरिवंश, मुक्ता कौन सुने बिनु हंस। सबके आश्रय, सबका आधार यही प्रेम है, यही नित्य विहार का आधार है। आप लोग बड़ी भाग्यशाली हैं। इस रस का पान करो, आनंद लो, लाल लड़ाओ। आज इन सबकी वृंदावन धाम को बधाई, बहुत बहुत बधाई देते हैं। उसे रसिकाचार्य बड़े श्री हरिवंश महाप्रभु को उनके चरणों में बार बार बधाई। और श्री राधा वल्लभ लाल लाडले एक प्राण दो दे होकर श्री धाम में वृंदावन में विहार करने वाले इन बिहारी बिहारिणी श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में अनंत असंख्य बधाई देते हुए अपने भाव पुष्पांजलि चरणों में अर्पण करते हैं। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, महाराज की जय। वृंदावन धाम प्राकट्य महामहोत्सव की जय। वल्लभ लाल जी महाराज प्राकट्य महामहोत्सव की जय। श्री राधे श्री हरिवंश बोलो गुरुदेव महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश।